हमारे दरमियान एक कवि जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, योगेंद्र योगी जी से मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी रचनाओं से सामईन के दिलों को झकझोर दें। जनाबे योगेंद्र योगी जी फिक्र का बोझ उठा के बैठ गई। आप लोग खामोश तो रहें भाई मेरे, मैं आप ही की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिक्र का बोझ उठा के बैठ गई, शायरी थक थका के बैठ गई। फिक्र का बोझ उठा के बैठ गई, शायरी थक थका के बैठ गई। एक सुहागन बगल में बेवा के चूड़ियां खनखना के बैठ गई। एक सुहागन बगल में बेवा के चूड़ियां खनखना के बैठ गई। माइक पर जनाबे योगेंद्र योगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि हिंदी कविता में हूँ, हिंदी और आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद आप सब दे रहे हैं, इतनी दुआएं आप सबसे मिल रही हैं, इतनी दुआएं आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शांति आप बनाए रखें, शांति आप बनाए रखें। जहाँ लगे जोश, क्योंकि मोहब्बत जो प्यार का कवि हूँ, मोहब्बत का प्यार तो कुछ कोशिश करूंगा कि प्यार मोहब्बत की बात आपके बीच में करूं, बात आपके बीच में करूं। थोड़ा सा माइक ये मुझे ऊंचा लग रहा है, हाइट कम है ना, ऊंचा लग रहा है, हाइट कम है। अब सही है, अब सही है। हाँ सुने आप लोग, माइक पर जनाबे योगेंद्र योगी जी। एक मुक्तक देता हूँ चूंकि मुशायरे को कवि सम्मेलन में तब्दील किया गया है। चार पंक्तियां आप सबके लिए देता हूँ, चार पंक्तियां और फरमाइएगा हूँ। फरमाइए। इस जनपद के तमाम पत्रकार साथी हैं, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे आपकी सुरक्षा में मौजूद हैं, आपकी सुरक्षा में सभी को लेके चार पंक्तियां हैं। तुमसे बढ़ कर कोई और दौलत नहीं, सबसे बढ़कर कोई और दौलत नहीं। भैया और दौलत काहे बीच में लड़ाई कर रहे हो भैया, काहे बीच में लड़ाई कर रहे हो? ए मालिक हेलो, अरे गुरु, आप क्षमा चाहते हैं मालिक, शांति सुनिए, अच्छा लगेगा। शांति सुनिए, अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा। आप अदब वाले हैं साहब, आपको अपनी नुमाइंदगी इस तरह से अगर करेंगे, तो फिर खसारा ही खसारा होगा। आप अदब वाले हैं, अदब के दायरे में रहकर सुने, मजा रहकर सुने। यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तमाम यहाँ से आपकी हरकतें लेकर जाएंगे ये चूंकि बात आपकी हो रही है। कभी एक शायर के मन में क्या होता है, श्रोताओं के लिए क्या होता है, जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे हैं, इनका जो संबल है, इनका जो बल है, इनकी जो नींव है वो आप चाहेंगे तो उठा देंगे, आसमान में पहुंच जाएगा। आप चाहेंगे तो धरती के साथ हाथ नीचे जाएगा। तो आपका स्नेह आशीष चाहूंगा। चार पंक्तियां आप सबके लिए, आप सबके स्नेह में, आप सबके प्यार में, कि तुमसे बढ़ कर कोई और दौलत नहीं, अब तुम्हारे सिवा कोई चाहत नहीं, अब तुम्हारे सिवा कोई चाहत नहीं। बेरुखी मैं तुम्हारी न सह पाऊंगा, सच बताओ कहो मोहब्बत नहीं, नहीं सच बताओ। बहुत अच्छे में योगी साहब, वाह 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 वाह। नौजवान साथी हैं भैया मंच हमसे सवाल कर रहा है, अगर मोहब्बत है बताइए, तालियों के आशीर्वाद से बताइए, क्या बात है। प्यार की ही बात करूंगा। ये रामनगर के जिंदा लोग हैं, वाह वाह वाह। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुशायरे का मैं दूसरा मंच अपने जीवन में कर रहा हूँ। 4 साल मुझे जीवन मंचों पे, कवि सम्मेलन के मंचों पे, कवि सम्मेलन की दुनिया में हुआ है। एक तो अपने बहराइच में, मैं बहराइच जनपद का मूल निवासी हूँ, दूसरा इस रामनगर की पावन धरा पे कर रहा हूँ। महादेवा की पावन धरती है ये, जहाँ पे देवा शरीफ
और दूसरी तरफ महादेव, और दूसरी तरफ ये पावन संगम है, ये पावन संगम है। दुनिया आज के समय में तोड़ने की बात कर रही है। तमाम लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने साथियों का मुझे आशीर्वाद मिला है। क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है। इसीलिए ये आवाज आप सुन रहे होंगे ओज की कवि की आवाज है, लेकिन प्यार की बात इस आवाज में मैं करता हूँ, ये अल्लाह की रहमत है। तो उसी के साथ प्यार पे मैं आपको पुनः जोड़ता हूँ साथियों, आपका स्नेह चाहूंगा, आता हो स्वागत, आता हो स्वागत। एक गजल आपके समक्ष पेश है, सुनिएगा। अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। आता हो। एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से प्रेमी भाव क्या होते हैं, लॉकडाउन चल रहा था उस समय मैंने गजल लिखी थी। आज तक के लॉकडाउन के बाद से तमाम मंच मैंने की, उसके बाद केवल एक बार गजल पढ़ी, उसके बाद केवल एक बार अपने आयोजन में, अपने संयोजन में दूसरी बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्यों? बड़ी इच्छा थी कि नौजवान मिले तब पढ़ूंगा। आज मिले हैं, आज पढ़ूंगा। आज यहाँ नौजवान भी है, भूतपूर्व नौजवान भी है। क्या बात है भैया, आशीर्वाद दीजिए, भैया आशीर्वाद दीजिए। मैं रूबरू हूँ हकीकतों से, नीलंदर भैया, मैं रूबरू हूँ हकीकतों से, मुझे फसाने की क्या जरूरत। यहाँ दरोगा जी भी बैठे हैं। एंटी रोमियो बहुत तेज है, एंटी रोमियो। और चूंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, 8 साल पत्रकारिता में हो गया। पुलिस क्या करती है मैं जानता हूँ, बच के रहना, क्या बात, बच के रहना। अंकित भाई सुमंगल भैया के दिख नहीं रहे। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, इस जिले के बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुमंगल त्रिवेदी जी मेरे सामने पीछे बैठे, कृपया उनको आगे स्थान दिलाएं। ये दिल्ली में प्रसार भारती के एडिटर हैं, और ये सौभाग्य है इस जनपद का, इस जिले का, जो इतनी बड़ी शख्सियत मेरे निवेदन पे इस कार्यक्रम में, और पुलिस टीम का आभार। और पुलिस टीम का आभार, डर के आ रहा था कि प्रेम का कभी वो कहीं उठा लिया गया तब क्या होगा। भैया को प्रणाम करता हूँ, भैया को प्रणाम करता हूँ, विशेष चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के कार्यक्रम में जब आपने मुझे मंच पे कविता पढ़ रहा था, तो आपने खड़े होकर स्नेह आशीष हमें दिया था। वो मुझे कभी भी किसी भी मंच पे नहीं भूलता। आओ साथियों सुनते हैं, मैं रूबरू हूँ हकीकतों से, मुझे फसाने की क्या जरूरत, और तू मेरी बाहों में आ गया है, मुझे जमाने की क्या, मेरी बाहों में आ गया है, मुझे जमाने क्या बात है भाई योगी जी, वाह 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 योगी जी, वाह वाह। मुझे मोहब्बत हुई है तुमसे, लाइन सुनो, दिल को छुए तो बताना, मुझे मोहब्बत हुई है तुमसे, और तुम्हें मोहब्बत हुई है मुझसे, ये बात महसूस करने की है, इसे बताने की क्या। मैं रूबरू हूँ हकीकतों से, मुझे फसाने, क्या अच्छा सा, वाह वाह वाह, अच्छा सा, वाह वाह वाह। अगला शेर देखो भैया, बतियाओ ना बहुत मेहनत से लिखा है, राती जागित है। क्या होता है जब एक दूसरे से, सुनो, तुम्हारे कान की बात कर रहे हैं, हमारी प्रेमिका नहीं है, तुम्हारी सबकी होगी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, योगी मतलब जाना तो ना, सन्यासी। क्या बात है, केवल आपकी बात है, हमारी कोई बात नहीं है। क्या होता है जब आपकी प्रेमिका आपके पास आती है, पढ़ूं? आदेश है, स्वागत। तो सुनो अगला शेर, तुम्हारे आने से खुद ब खुद ही संवर गया हूँ, महक गया हूँ, तुम्हारे आने से खुद ब खुद ही संवर गया हूँ, महक गया हूँ, और मुझे मुकम्मल बना लो खुद सा, मुझे मुकम्मल खुद सा, मुझे
वाह 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 वाह, तुम्हारी तुम्हारी वाह 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 वाह, फिर से यही से क्या चाहते हो? जाने निकाल लोगे क्या? जाने निकाल लोगे क्या? वास्तव में बहुत अच्छा मंच बोल रहे की हैं आप, वाह वाह जो वाह, स्नेह वाह, यहाँ वाह, मिल रहा है, वाह, मुझे वाह, इतना वाह, मजा भी वाह, कहीं नहीं आया, इतना स्नेह भी कहीं नहीं मिल रहा है, इतना स्नेह भी कहीं नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे आने से खुद ब खुद ही संवर गया हूँ, महक गया हूँ, मुझे मुकम्मल बना लो खुद सा, मुझे सजाने की क्या जरूरत? वाह वाह वाह, अच्छा लगा? अच्छा आगे लगा? पढ़े वहीं अटकाए रहोगे, वहीं अटकाए रहोगे। क्या अगला बात शेर है। देखो, क्या अगला बात शेर देखो। चूंकि जब प्यार की बात होती है ना, प्यार की बात होती है ना, तो प्यार को समझते हैं, तो प्यार को समझते हैं। नायिका क्या कहती है नायक से? नायिका प्रेमिका आपसे क्या कहती है? आपकी प्रेमिका आपसे क्या कहती है? कि खामोशियों का वो गीत तुमने, आपस में बैठे थे, गाना सुन रहे थे कमरे में, गाना सुन रहे थे, भाव समझो। खामोशियों का वो गीत तुमने, का है भैया? खामोश, हम वहीं चलते रहेंगे उसी लाइन पे, बढ़ेंगे नहीं। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो बढ़ूंगा नहीं। खामोशियों का वो गीत तुमने मुझे सुनाया था, फिर सुनाओ। खामोशियों का वो गीत तुमने मुझे सुनाया था, फिर सुनाओ। होगी हो शोर जिसमें वो गीत आखिर, हो शोर जिसमें वो गीत आखिर, मुझे सुनाने की क्या जरूरत? वाह 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 वाह, इतने स्नेह आशीष के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। क्या बात। अरे अंतिम तो सुनो, आखिरी शेर सुनबे न करियो, ऐसे ऐसे योगी योगी होगा। आखिरी शेर सुनो, फिर बताना योगी क्या है। क्या बात है। फिर तुम क्या कहते हो अपनी प्रेमिका से कि जरा समय ही बचा हूँ खुद में, और तुम्हारा लगभग तो हो चुका हूँ। जरा समय ही बचा हूँ खुद में, तुम्हारा लगभग तो हो चुका हूँ। मुझे मुकम्मल बना लो खुद सा, मुझे मुकम्मल बना लो खुद सा, और मुझे बचाने की क्या जरूरत? वाह 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 वाह, रूबरू हूँ हकीकतों से, मुझे फंसाने की क्या जरूरत? मैं रूबरू हूँ हकीकतों से, मुझे फंसाने की क्या जरूरत? वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मंच का आदेश हो या अगर कोई समय की बाध्यता हो तो फिर जी 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 जी, आप लोग इत्मीनान से बैठे पढ़ रहे हैं योगी जी, आप ही की तरह। मैं आपके बीच में हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। मंच का भी आदेश हो गया है, तो बिना सुनाए मैं चला जाऊं, ये गुस्ताखी मैं, मुझे लगता है मैं निकल ही नहीं पाऊंगा रामनगर से। और सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छा लग रहा है तमाम युवा साथी यहाँ हैं। भूतपूर्व नौजवान तो अपनी बात को याद कर रहे होंगे कि हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। हम लोग जो खिला रहे हैं उसको महसूस करते हैं केवल। क्या बात है, स्वागत। चूंकि गजल ही सुना रहा था, एक मुक्तक और देता हूँ, फिर एक गजल सुनाता हूँ आपको। हिंदी का मुक्तक सुनाऊं? हिंदी समझ में आती है ना? हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी तो जानते ही होगे। बिल्कुल। तुम्हारे भाव प्रेमिका के प्रति क्या है उसको सुनो। जब तुम उससे बात करते हो, फोन करते हो, मतलब सेटिंग होती है। अच्छा है। दरोगा जी से निवेदन है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पता चले इनके चक्कर में हमको आप टांग ले जाएं। एंटी रोमियो तो पता चलेगा कभी दूसरे, कल का जो जेल भरा है, जेल का कभी सम्मेलन हमारा अधूरा रह जाएगा। क्या बात। हिंदी के भाव देखिएगा सर। स्वागत। तुम हमारी कामना हो, तुम हमारी भावना हो। मंच का विशेष।
तुम हमारी कामना हो, तुम हमारी भावना हो, तुम हृदय के पृष्ठ पर, हाँ तुम हृदय के पृष्ठ पर लिखी हुई एक प्रार्थना हो, तुम हृदय के पृष्ठ पर लिखी हुई एक प्रार्थना हो। बिन तुम्हारे है हमारा अब नहीं अस्तित्व कुछ भी, बिन तुम्हारे है हमारा अब नहीं अस्तित्व कुछ भी। मेरी प्रतिभा में छुपी, हाँ मेरी प्रतिभा में छुपी तुम ही तो हर संभावना हो, मेरी प्रतिभा में छुपी तुम। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गजल इसके बाद स्थान लूंगा। तमाम लोग यहाँ पे हैं और स्वागत। मुझे उम्मीद है कि अगला मौका मुझे फिर इस मंच पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। पूरी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम के बाद मैं जाऊंगा। जी स्वागत। क्या चाहते हैं? अच्छा गीत पढ़े यार, मतलब गजल नहीं समझ में आ रही का? गजल नहीं समझ में आ रही का? चलो गीत की बात हुई तो गीत ही पढ़ेंगे। और यार देख ले कौन सा गीत आपको सुनाने वाला है। हाँ समझ में आ गया जी। इसमें भी उर्दू अल्फाज है थोड़े बहुत, क्योंकि यार उर्दू हमको जानकारी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं तो बड़ा डरता हूँ मैं, भय लगता है। उतरे मंच से भैया ये बताओ कहाँ से पढ़े हो, कौन गुरु है, तब क्या कर भैया ये बताओ। तो बहुत संभल के कोशिश करते हैं। नीलेंद्र भैया बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं। मैं विशेष चूंकि सबको तो नहीं जानता हूं, लेकिन आज मैं आया हूं तो सबको जान के ही मैं जाऊंगा। सब मुझसे बड़े हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं आज यहाँ इस मंच पे आपके बीच हूं। आइए गीत की बात हुई तो मैं गीत पढ़ता हूं। हालांकि बाराबंकी की इस धरा पे अगर गीत पढ़ा जाए तो गुस्ताखी होती है। नीलेंद्र भैया, नीलेंद्र भैया, अरे नीलेंद्र भैया सुन नहीं रहे हैं? बाराबंकी की धरती पे अगर गीत पढ़ा जाए तो गुस्ताखी है। गीते सुनी हो तो दिल थामो, दिल थामे हो ना, फिर सुनाई। तुम ही दिखते हर तरफ, बस है ये उल्फत का असर। वाह। तुम ही दिखते हर तरफ। क्या भाव होते हैं नायक नायिका के। ये ऐसा दृश्य है जब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पाबंदियां होती हैं। आपके पिताजी आपको नहीं निकलने देते हैं और लड़की के पिताजी उसको नहीं निकलने देते हैं, जो आपकी प्रेमिका होती है। वो अलग बात है कि बाद में ब्याह कर लो, निकाह कर लो, अलग मैटर है। तुम ही दिखते हर तरफ, बस है ये उल्फत का असर। और तुम बिन जिंदगी जूं, और तुम बिन जिंदगी जूं, दर्द का हो एक नगर। और तुम बिन जिंदगी जो दर्द का हो एक नगर। बंद देखिएगा। कामनाओं में उलझ कर जिंदगी शापित हुई। कामना समझ में आ रहा कि नहीं? कामनाओं में उलझ कर जिंदगी शापित हुई। और पीर की, जो दिल फटता है, पीर की मेरी कहानी खूब विज्ञापित हुई। हाँ पीर की मेरी कहानी खूब विज्ञापित हुई। एक तुम्हारे साथ ने, हाँ एक तुम्हारे साथ ने हमको सहारा दे दिया। एक तुम्हारे साथ ने, हाँ एक तुम्हारे साथ ने हमको सहारा दे दिया। भाग्य की रेखा मेरे, हाँ भाग्य की रेखा मेरे
जैसे कि सत्यापित हुई। वाह वाह वाह। भाग्य की रेखा मेरे जैसे कि सत्यापित हुई। क्या बात है, क्या मेरी हर संभावना को कर दिया तुमने मुखर। मेरी हर संभावना को, मेरी हर संभावना को कर दिया तुमने मुखर। तुम ही दिखते, हाँ तुम ही दिखते हर तरफ, बस है ये उल्फत का असर। वाह 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 वाह। दो बंद और इसके बाद मैं आदेश चाहूंगा, जो बहुत लोग यहाँ पे हैं, सबको सुनना है। नहीं, सबको सुनना है। अगला बंद बहुत गौर से सुनना, 3 ही बंद हैं इस गीत के। जब सुनो, प्रेम करते हो तो 72 लोग आते हैं बीच में, ए फलाने ऐसे कर रहे घर पे बतावे के लिए, उन पे है ये लाइन। इस जमाने ने किया मेरा सदा प्रतिवाद है, प्रतिवाद मतलब विरोध। इस जमाने ने किया मेरा सदा प्रतिवाद है। शूल सा चुभता रहा, हाँ शूल सा चुभता रहा, सबको मेरा संवाद है। शूल सा चुभता रहा, सबको मेरा संवाद है। और ये जमाना जानता है, ये जमाना जानता है, शब्द में अक्षर हो तुम। वाह वाह वाह। ये जमाना जानता है, ये जमाना जानता है, शब्द में अक्षर हो तुम। मेरी वाणी तो तुम्हारे भाव का अनुवाद है। वाह वाह। मेरी वाणी तो तुम्हारे भाव का अनुवाद है। वाह वाह। प्रेम की संवेदना का तुम हो शाश्वत एक स्वर। प्रेम क्या है, ये आज मुझे दिखाई पड़ता है। जो मेरे प्रति प्रेम आप सबने दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी हूं। प्रेम की संवेदना का तुम हो शाश्वत एक स्वर। तुम ही दिखते, हाँ तुम ही दिखते हर तरफ, बस है ये उल्फत का असर। और अंतिम बंद, इस गीत का अंतिम बंद। आप क्या कहते हैं अपनी नायिका से, अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे रूप का, संचालक जी जी, अरे आपका आशीष तो जरूर मिले सर। मैं तुम्हारे रूप का श्रृंगार होना चाहता हूँ। वाह। मैं तुम्हारे रूप का श्रृंगार होना चाहता हूँ। अरे भैया क्या हो गए? अरे सुनो यार, बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो सुनो। मैं तुम्हारे रूप का, भैया चश्मा वाले, ये अंतिम बंद आपके लिए है। ये मैं तुम्हारे रूप का होना, मैं तुम्हारी प्रीति, मैं तुम्हारी प्रीति, मैं अभिसार होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रूप का श्रृंगार होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी प्रीति का अभिसार होना चाहता हूँ। मुझको अब संसार से, हाँ मुझको अब संसार से निस्बत नहीं है कोई भी। मुझको अब संसार से निस्बत नहीं है कोई भी। अब तो मैं केवल तेरा संसार होना, संसार हो। अब तो मैं केवल तेरा, अब तो मैं केवल होना चाहता हूँ। क्या बात है। अंतिम लाइन, अंतिम लाइन। लग न पाए प्रेम, लग न अपने किसी की भी नजर, किसी की लग न पाए प्रेम को, हाँ लग न पाए प्रेम को अपने किसी की भी नजर। तुम ही नजर, तुम, हाँ तुम ही दिखते हर तरफ, ही दिखते हर तरफ। वाह 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 वाह।